एक किसान परिवार में जन्मे हनुमान बेनीवाल की विचारधारा ने देश और प्रदेश के अंदर खिंवसर के नाम को एक अलग स्थान दिया। आज देश प्रदेश में कहीं भी जाएं, खिंवसर विधानसभा का नाम लेते लोग अलग से आदर सत्कार करते हैं। ये सब आप लोगों की ताकत है कि आपने अच्छे जनप्रतिनिधि को चुन के देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में जाने का आपने मौका दिया। मैं इतना ही निवेदन करूंगा और सबसे बड़ा धन्यवाद मैं यहाँ की मातृशक्ति को दूंगा कि इतनी आधी रात के बाद बड़ी संख्या में मातृशक्ति आज हनुमान बेनीवाल जी को विचारधारा को आशीर्वाद देने यहाँ उपस्थित हुई है। बाउंडा और आसपास का इलाका, आप लोग हर परिस्थिति के अंदर हमारे परिवार को आपने साथ दिया। इस बार हमेशा से ज्यादा आप लोग आशीर्वाद बोतल के चुनाव चिन्ह पे आप लोगों को देना है, क्योंकि सर्वसम्मति से इस बार तय हुआ कि महिला सशक्तिकरण की बात भी हम लोग करते हैं, किसान जवान के स्वाभिमान की बात भी हम हमेशा करते हैं। इस बार खिंवसर विधानसभा से आप सबकी आम राय से कनिका बेनीवाल जी को प्रत्याशी चुना बोतल के चुनाव चिन्ह के लिए, और हम बड़े सौभाग्यशाली लोग हैं कि महिला सशक्तिकरण को हम निश्चित रूप से आगे बढ़ाएंगे खिंवसर विधानसभा के अंदर। मैं तो इतना ही निवेदन करूंगा आप सबसे कि वोट देने से पहले आपको पूरा विश्लेषण करना है। एक तरफ किसान के बेटे हनुमान बेनीवाल का बहुत लंबा संघर्ष जो सड़क से लेकर सदन तक हनुमान जी ने किया, और दूसरी तरफ वो दोनों पार्टियां जिनके मिला जुली के खेल से आज तक आप पिछड़े रहे। इस प्रदेश की बात करें, खिंवसर विधानसभा में तो हनुमान जी के प्रयासों से विकास के नए आयाम स्थापित हुए, आप लोग देख ही सकते हैं। यहाँ जब भारतीय जनता पार्टी के लोग आएंगे और आपसे जब भाषण देके मुखातिब होंगे तो उनसे एक चीज जरूर पूछना, वो कहते हैं विकास नहीं हुआ। अरे इतनी अच्छी सड़कों पे आप चल के आए हो, मुझे पता है इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर ये जो एक रोड है जिसके अंदर ठेकेदार बदमाशी करके यहाँ से भाग गया, निश्चित रूप से आपको भरोसा दिला के जाना चाहते हैं। चुनाव 13 तारीख के बाद उस ठेकेदार को भी ढूंढ के लाएंगे और अच्छी सड़क ही बनाएंगे। आप ये देख रहे हो कि अभी कुर्ची से लेके और नागड़ी, धारणावास, चरडा, बाउंडा और बेरास, ताडास और वापिस यहाँ तक बहुत लंबा ट्रैक 18 फीट चौड़ा अभी हनुमान जी के सहयोग से जल्दी आप लोगों को यहाँ मूर्त रूप लेगा। मैं तो इतना ही निवेदन करूंगा, किसान कौम के लोग आप शिक्षा के अंदर आगे बढ़े, नशा मुक्त समाज बनाएं, और एक चीज का आप हमेशा ध्यान रखें, वोट देने से पहले आज 5 रुपए की मटकी भी जब बाजार से खरीद के लाते हैं उसको भी 4 बार हम लोग बजा के देते हैं। देखते हैं लोकतंत्र के अंदर वोट का बहुत बड़ा महत्व है, अमूल्य है वोट। वोट एक ऐसी चीज है जिसके आगे अमूल्य लिखा जाता है, जिसका कोई मूल्य नहीं, बशर्ते कि हम उसका मूल्य को समझें। इसलिए मैं निवेदन इतना ही आप सबसे करूंगा, एक किसान का बेटा रात और दिन जाके आप सबके स्वाभिमान का झंडा प्रदेश की पंचायत और देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में ऊंचा उठाने का हमेशा प्रयास करता है। ऐसे व्यक्ति को आप थकने मत देना, बहुत मजबूती आपको हनुमान बेनीवाल की विचारधारा को खिंवसर के अंदर देना है। मैं एक बार पुनः आप सबसे हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि 13 तारीख को बोतल के चुनाव चिन्ह पे ज्यादा से ज्यादा वोट देके और आपको हनुमान बेनीवाल जी की विचारधारा को खिंवसर विधानसभा से होके, खिंवसर विधानसभा क्षेत्र से होके और जयपुर आपको इनकी विचारधारा को भेजना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम। मैं इंदिरा देवी जी निवेदन करूंगा, आप मंच पर 2 शब्द बोले। इंदिरा देवी बावरी जिंदाबाद। राम राम साहब, आज आपके भाउंडा गांव में चुनावी सभा में मंच पर विराजमान आपके नागौर के सांसद और 36 कौम के लाडला हनुमान जी बेनीवाल साहब और बड़े भाई साहब नारायण जी और कनिका जी और सम्मानित मंच सामने विराजमान सभी हमारे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माता और बहनों, प्यारे बच्चों, वैसे सारी बातें अपने भाई साहब ने बताई दी, और मैं तो आपको इतना ही निवेदन करना चाहूँ कि पहली बार तो जो खिंवसर विधानसभा का लोग है वे लोगों ने धन्यवाद देनी चाहा कि हमेशा ही हर साल आप चुनाव 2 बार चुनाव भी करो
वोट भी देवो, सपोर्ट भी देवो, आशीर्वाद भी देवो। भी वास्ते जो खियूसर विधानसभा का लोग है माने बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि आज हनुमान बेनीवाल जी के वास्ते आप लोग आधी रात का ही खड़ा मिलो, क्योंकि हनुमान बेनीवाल जी भी आपने आधी रात का आप याद करो तो आपके बीच में खड़ा मिले। तो पहली बात आपने बहुत बहुत धन्यवाद है कि खियूसर की जनता बहुत होशियार है और नेताजी के साथ है। तो मैं तो आपको तो निवेदन करूं, 36 कौम का लोग विराजमान है और विशेष तौर जो भी बावरी समाज का लोग है, एसी का लोग है, सब लोगों एसी ओबीसी का लोगों में निवेदन करनी चाहूं कि हनुमान बेनीवाल जी को आशीर्वाद दे और कनिका जी को विधानसभा में भेजे। जो भी आपकी कोई काम की कमी है, सारी आपकी काम की जो भी कमी है पूरी कराई। वैसे खियूसर विधानसभा में कोई काम की कमी नहीं, खियूसर में तो कई सालों भाई साहब पूरा प्रयास कर रहा। मैं तो आपने वही निवेदन करनी चाहूं कि जो 70 साल को रिकॉर्ड मेड़ता विधानसभा में भाई साहब ने तोड़ा, तो आप तो खियूसर का लोग और खियूसर में जटे भी आज जावा तो एक नाम आवे कि खियूसर का लोग, तो इतो मोटो सिनो छोड़ो हो जाओ आपको। तो मैं तो आप लोगों को वही निवेदन करनी चाहूं कि आप लोग 36 कौम का लोग कनिका जी को मजबूत करें और विधानसभा में भेजे। जो भी आपकी कमी है सारी आपकी कमियां पूरी कराएं, कोई विकास की कमी नहीं है। कई लोग तो आप ही के विकास नहीं हो तो बाने पूछो कि विकास कटेगा नहीं होड़ो, एक दो बार बताओ तो सही ले जाए। हर जगह विकास होड़ो, हर गांव में विकास होड़ो, कोई भी गांव वंचित नहीं है। और मैं तो विशेष तौर पर आपको निवेदन करनी चाहूँ, जो भी लोगों के पास समाज का लोग चाहे कोई भी लोग, मैं भी वोटा की अपील करूं तो मारो भी फर्ज बने कि आप लोग कोई भी काम है तो मने भी बताओ, क्योंकि मैं नेताजी तक आपकी बात पहुंचा सका और आपको काम करा सका। धन्यवाद। राम राम। बहुत बहुत इंदिरा जी आपको। अब मैं कनिका जी बेनीवाल से निवेदन करूंगा, आप मंच में दो शब्द। राम राम साहब, सबसे पहले तो आपने जो स्वागत किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मंचा से इन अतिथिगण, सामने विराजमान पिता तुल्य बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, मैं आपको इतना ही विश्वास दिलाने आई हूँ कि जितना खियूसर में जो विकास हुआ है उसको प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। खियूसर में विकास बहुत अच्छे से हुआ है। मैं तो अभी निकलने लगी हूँ खियूसर जो एरिया है इसमें, पहले तो कोई मंदिर या दर्शन करने ऐसे निकलते थे, अभी चुनावी सभा में एक एक गांव ढाणी ढाणी जाना हो रहा है। तो विकास की कोई कमी नहीं है और आगे भी नहीं रहेगी। आपको बस आपको ये तय करना है, वोट देते हुए आपको एक ही चीज को दिल में रखना है और दिल में ये बात रख के कि आपके लिए रात दिन लड़ने वाला कौन है। इस चीज को आपको ध्यान में रखे हुए अपने दिल पे हाथ रख के और इसको कि मैं अपने मत का प्रयोग करने जा रहा हूँ, कहीं ऐसे मत में नहीं चला जाए, मेरा मत ऐसा नहीं चला जाए कि हम एक कड़ी कमजोर कर दें। इस चीज को आप हमेशा ध्यान रखना। आपके लिए रात में दिन में कौन खड़ा रहता है जहां भी जरूरत होती है, और 36 कौम को जहां जरूरत होती है, कभी बिना जाति धर्म पूछे जो पुकार करता है उसके बीच में हमारे दोनों पूर्व एमएलए साहब, एमपी साहब वहां आपके बीच पहुंच जाते हैं। और मैं प्रयास करूंगी महिला शक्ति को भी कि जहां आपको जरूरत पड़ेगी, जहां आप लोग मुझे बुलाएंगे वहां मैं आपको तैयार मिलूंगी। आप लोग नाराज मत हो जाइए, आप लोगों के लिए भी तैयार है, 24 घंटे आपके लिए घर के दरवाजे खुले हैं। इसलिए आपको बस यही निवेदन कर रही हूँ कि 13 तारीख को आप हमें मजबूती दें। 13 तारीख तक आपको परेशान किया जाएगा, उसके बाद कोई परेशान करने वाला नहीं है। एमपी भी अपने, एमएलए भी अपने, और जोरदार विकास करवाएंगे। जो भी कमियां रह गई है उसको पूरा करवाने की कोशिश करेंगे। आप आने वाली 13 तारीख को बोतल के निशान पे ज्यादा से ज्यादा वोट देकर विजय बनाना है आपको। मैं इसी उम्मीद के साथ यहाँ से जाऊंगी कि आप मुझे बहुत बड़ा आशीर्वाद देंगे। धन्यवाद। राम राम साहब। कनिका जी बेनीवाल, कनिका जी बेनीवाल। अब मैं एमपी साहब से अनुरोध करता हूं कि आप 2 शब्द बोलो। हाँ, पूनाराम जी मेघवाल, सुभाष जी कंदोई पधारे।
भावंडा गांव पवन धरा पर आयोजित चुनावी सभा में उपस्थित आपने लोक लाडले सांसद साहब, पूर्व विधायक नारायण जी बेनीवाल साहब और आपने लोकप्रिय प्रत्याशी कनिका बेनीवाल जी और साथ में पधारुड़ा समस्त जनप्रतिनिधिगण और अटे उपस्थित मेरे युवा साथियों, बुजुर्गों या माता शक्तियों, साथियों, आने वाले 13 तारीख को खिंवसर की जनता की एक ऐतिहासिक घड़ी है कि आप लोगों ने जो पिछले 20-25 सालों से एक शानदार जानदार जो अपना पौधा लगाया अपनी पार्टी के रूप में, उसको बचाने का आपके पास आखिरी मौका है। राजस्थान की सरकार के मंत्री घर घर घूम रहे हैं और अपनी रिश्तेदारी, अपने समाज की जहाँ जहाँ ढाणिया वहां पर अपनी रिश्तेदारियां निकालते घूम रहे हैं। लेकिन आपको एक बात की ध्यान रखना है कि आप 13 तारीख तक मिलेंगे। हनुमान बेनीवाल 24 घंटा आपके लिए नागौर का दरवाजा आपके लिए खुला है। आप उनकी बातों में मत आना, वो आए तो मान सम्मान करना, पर 13 तारीख को ध्यान रखना कि नारायण बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल जो विचारधारा खिंवसर के अंदर शुरू की, उस विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए कनिका बेनीवाल जी को अपने गाँव, अपने ढाणी से ऐतिहासिक विजय श्री दिलानी। जो भाई कुछ कारणों से हमसे दूर हो गया, उनको लाने की कोशिश करो और उसको उनको बताओ कि बीजेपी के अंदर अपनी बात नहीं चलती, जिसकी चलती है उनकी चलती रहेंगे, लेकिन अपने मान और सम्मान की लड़ाई कौन लड़ता है, अपने लिए संघर्ष कौन करता है, अपने रात दिन एक कौन करता है, उस लड़ाई को आपको 13 तारीख ज्यादा से ज्यादा बटन दबा बोतल विजय श्री बुलाना है। मैं मेरे समाज से भाइयों से निवेदन करूंगा कि आप लोग आने वाले 13 तारीख को ज्यादा से ज्यादा मतदान कनिका बेनीवाल जी के बोतल के चुनाव चिन्ह पर करना है। बीजेपी वाले अभी आएंगे, आपको खूब बातें करेंगे, हम ऐसे करेंगे, हम ऐसा करेंगे, लेकिन उनसे एक ही बात पूछना, जब हमारे ऊपर मान सम्मान की आंच आते हैं, हमारे ऊपर अत्याचार होता है, तब बीजेपी का नेता एक भी क्यों नहीं बोलता। इस बात का आपको जवाब देना है, तो वो दोबारा आपके पास नहीं आएगा, क्योंकि वो सीधे निकल के आते हैं और आपके पास आते हैं, वापस घर जाके बैठ जाते हैं। आपके लिए सड़क से लेकर सदन तक कोई लड़ता है तो हनुमान बेनीवाल आपके लिए लड़ता है। आपको उदाहरण देने की जरूरत नहीं है। राजस्थान के अंदर जहाँ जहाँ आपके ऊपर अत्याचार हुए हैं, सबसे पहले अगर कोई पहुंचा है तो आरएलपी पार्टी पहुंची है, उनके एमएलए पहुंचे और हनुमान बेनीवाल पहुंचे। तो आपका दायित्व बनता है, जो आपके लिए संघर्ष करता है उसके लिए आपको 13 तारीख तक संघर्ष करना है। 13 तारीख के बाद आपके मान सम्मान की कमी नहीं आएगी और जो भी कमियां रही हैं आपके विकास की, वो कनिका जी हनुमान जी मिलकर पूरे करेंगे। मैं वादा करता हूं आप लोगों से कि हम लोग भी यही हैं, आप लोग यही हो। हमारी बात को मानते हुए 13 तारीख को हमारी समाज की तरफ से ऐतिहासिक विजय श्री दिलानी है, ऐतिहासिक वोट आरएलपी के पक्ष में करना है। जो हमारे भाई किसी बेखौ में आगे हैं, उनसे भी मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि अभी आपको 13 तारीख उपचुनाव तक आपको अच्छी अच्छी बातें करेंगे, आपको पास बिठाएंगे, बाद में उनके दरवाजे आपके लिए दरवाजे उनके बंद हो जाएंगे। मैं उसी बीजेपी के अंदर 5 साल रहा था। क्या स्थिति है अपने वालों के लिए? कहते कुछ बाहर कुछ और है, अंदर कुछ और कहते हैं। मैं तो अंदर रहता था, कोई आपकी बात नहीं सुनने वाला। तो यहाँ के मंत्री भी थे, अभी है, वहां पर जाओगे 13 तारीख तक आपको खूब बातें होंगी, खूब आपकी मान सम्मान सेवा करेंगे। लेकिन 13 तारीख के बाद आपको कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा। सिर्फ एक ही धड़ाका है आपके लिए, जहां भी आपकी आवश्यकता पड़ेगी आरएलपी पार्टी का परिवार आपके मान और सम्मान के लिए हमेशा आपके बीच में उपलब्ध होगा। इसी आशा के साथ भावंडा गांव की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इतनी रात को भी आपने शानदार जानदार प्रोग्राम किया, आपका आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय बाबा रामदेव। आरएलपी पार्टी, हनुमान जी बेनीवाल, नारायण जी बेनीवाल, कनिका जी बेनीवाल। हाँ, अब एमजी साहब से मेरा निवेदन रहेगा 200। भावंडा में सबसे पहले तो मैं आप सबको धन्यवाद दूंगा और 7 घंटा देरी से हम पहुंचे,
फिर भी आपने जो स्वागत सत्कार किया, आज के जितने भी स्वागत के कार्यक्रम थे वो एक से बढ़ के एक थे, लेकिन भामंडा का जो स्वागत का कार्यक्रम था वो सबसे ज्यादा और सबसे बड़ा स्वागत का कार्यक्रम था। सब जगह लोगों ने जबरदस्त लाड प्यार दिया। बेरावास, टाडावास, ये बग्गी में बिठा के, जब बग्गी में बिठा के ले जा रहे थे, मुझे मेरी शादी की याद भी आ गई उस समय। तो इसलिए लाए बग्गी छोड़ा है ना, जान बूझ के। तो आप लोगों ने बहुत मान सम्मान दिया। भावंडा के अंदर एमएलए एमपी के बहुत से चुनाव में आया और मैं नहीं भी आया तब भी आपने जिताया मुझे याद है 18, 19 का लोकसभा और 23 का चुनाव मैं नहीं आ पाया था, फिर भी आपने कहा हम संभाल लेंगे, आप राजस्थान संभालो। भावंडा, टाडावास, बेरावास इस इलाके के हमारा जो इलाका, यहाँ से 20, 30, 50 गाड़ी जब भी फोन करता हूँ, हर कार्यक्रम के अंदर, हर आंदोलन के अंदर और पिछले 15 साल के संघर्ष के अंदर बच्चे अपनी अपनी गाड़ियां लेके मेरे साथ घूमे और पूरे राजस्थान के अंदर मेरा साथ दिया। और मैं भी आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैं मेरे लिए नहीं लड़ा, आपके लिए लड़ा। कुछ तकलीफ कुछ समय के लिए हो सकती, कुछ समय के लिए हो सकता है कि कोई थानेदार गड़बड़ करे, कोई डिप्टी गड़बड़ करे, थोड़े समय 10, 5, 15 दिन चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। अब ये चुनाव निकल जाए, उसके बाद परमानेंट खींवसर नागौर में किसानों की और जवानों की चलेगी, इतना विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। मंचासीन छोटे भाई और पूर्व विधायक आपके लाडले नारायण बेनीवाल जी, हमारे इंदिरा बावरी जी मेड़ता की पूर्व विधायक, आपकी प्रत्याशी कनिका बेनीवाल, सुभाष जी कंदोई हमारे मुंडवा के चेयरमैन, पूनाराम जी मेघवाल खींवसर के पूर्व प्रधान और जिला सदस्य, युवा ओजस्वी वक्त और बामा साहब बागरी जी डूडी, बड़े भाई मेघ सिंह जी चौधरी, हमारे भावंडा के सरपंच साहब, बहुत सरपंच साहब सीधे सज्जन आदमी। आज मेरे कान में बात हुई, मैं कहते लारे कटरे गए था सीधा और ज्यादा काम करा तो बात, लेकिन फिर भी मैंने सरपंच साहब को आश्वस्त किया आप निश्चिंत रहें, मेरा कोटा बजट खाली नहीं हुआ, चलते चलते निकाल दूंगा। सरपंच साहब आप मुझे 2, 4, 5 काम बता देना, भावंडा में विकास को गति मिलेगी। मैं भावंडा के अंदर 2-3 चीजें कहना चाहूंगा कि जो लैंड शिफ्टिंग का मामला था उसका 2 बार पैसा मैंने जमा करा दिया। एमएलए कोटे से जमा कराया, पैसा रिलीज नहीं हुआ, एमपी कोटे से पैसा दे दिया, वित्तीय स्वीकृति भी जारी हो गई। 1, 2, 4 दिन के अंदर काम चालू हो जाएगा। जो मेघवाल समाज के घरों से वही है ना लाइन, वो निकल जाएगी, आप निश्चिंत रहें। और शायद मेरे हिसाब से सोशल मीडिया पे आज डाली नहीं क्या उसको, तो कल डाल उसको सारा, और एक एक कागज वही डालेंगे जो काम हुआ है। मेरी कथनी और करनी के अंदर कोई अंतर नहीं। भावंडा की जो सड़क बनी नहीं, वो इसलिए नहीं बनी, मैं जब यहाँ से 2-3 बार निकला, साथ में बच्चों ने कहा ठेकेदार काम ठीक नहीं करा, मैंने उसको डराया, ठेकेदार भाग गया, सड़क नहीं बनी। मैं चाहता हूँ अच्छी सड़क बने, जल्दी इसको चालू करा रहे, अच्छी सड़क बनेगी जो कम से कम 5, 7, 10 साल आपके बीच चले, बहुत बड़ी आवश्यकता है। ये माणकपुर चौराहे से जोगी मंगरा की जो बहुत आवश्यक सड़क थी, जहाँ हमारे जितनी भी खाने थी वो सब लोग लुक पाते थे, वो सड़क आपकी शानदार बना दी। वो तो ठीक चल रही मुंजी, चले ठीक, टूटी तो हालते हैं ठीक है। नहीं कोशिश अपना ध्यान भी रखना है, वो तो बताए तो फोन कर, वो क्या सड़क मैं तो खुद तो बनाता नहीं, ठेकेदार बना हुआ है, ध्यान आपको रखना है। जहाँ भी बदमाशी देखे फोन कर दिया करो, कोशिश करके रोक देंगे, लेकिन मैं रोकता हूँ। जब कोई न कोई आ जाए चालू करवा तो ठेकेदार की 5 कर ले, तो इन बात का भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, भ्रष्टाचार को खत्म करके इस इलाके को विकास के नए आयाम देंगे। ये पूरा इलाका भावंडा, टाडावास, बेरावास, खोड़वा, खींवसर तक का इलाका, जहाँ अभी जेके लक्ष्मीवाला यहाँ लेके आया एक दूसरा आपका कौन है, हंसदीप। तो भाइयों आप अगर संतुष्ट रहो और आप ये पढ़ ले लो बैठ के कि हम
उसको काम नहीं करने देंगे। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ अपनी जमीन में खेती भी करना, और अगर किसी ने मुआवजा ले भी लिया अपने पास रख लो, वो वापस नहीं ले पाएगा। मैं बैठा हूँ, आप चिंता मत करना, और खेती भी करो, और जैसा आप चाहोगे वैसा होगा। उसमें 4-6 महीने साल भर का समय लग सकता है, लेकिन आपको 5-7 गाँव को एकजुट होना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी लड़ाई जब लड़ते हैं उसमें जिनके लिए लड़ाई लड़ते हैं उनको एकजुटता की आवश्यकता है। एकजुट नहीं भी हो और 60-70% हो गए तो भी मैं आपको जीत दिला दूंगा, इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। हम इस मामले के अंदर चुनाव के बाद बैठ कर तय कर लेंगे। बीच में आया था नारायण, जब सुनवाई में आया तो पूरी बात मुझे बताई। निश्चित रूप से ये लाइम स्टोन के वो इलाके हैं, अगर खेतों में किसानों को पट्टे दे दे तो अपने वारे न्यारे हो जाएंगे। दुर्भाग्य से मैं सरकारों के अंदर नहीं रहा, और सरकारों में नहीं रहने से 2-4 जगह नुकसान भी लोगों को झेलना पड़ा, लेकिन नुकसान 2-4 जगह झेला तो 90-95 जगह फायदा भी राजस्थान के अंदर हुआ। इस खींवसर विधानसभा क्षेत्र और नागौर का सम्मान पूरे देश में बढ़ाया, खींवसर का मान सम्मान राजस्थान में बढ़ाया, और सर्व समाज को साथ लेकर चला, 36 कौम को साथ लेकर चला। 36 कौम ने हमेशा आशीर्वाद दिया। मैं हर चुनाव जीता और लोग चिंता करते थे, तब मैं उनको गणित बताता था कि देखो अपने समाज के अलावा इतने हजार वोट दूसरे समाजों को मिले। लोग तो बिल्कुल सही है, उसके बिना बेटियां कई बार हमें नहीं बताए, नंबर तो सीधी बात कर सकती है, बता सकती है। देखो मैं तो चाहता था परिवार से बाहर में मेघ सिंह जी को चुनाव ना हो, मेरी बहुत इच्छा थी, लेकिन खींवसर की जनता की इच्छा ये थी कि घर से बाहर अगर निकाल दिया तो हम तो बीजेपी को जीता देंगे। आपने डराया मुझे, इसलिए मैंने घर के अंदर ही रखा। और कई लोग आई कहता हनुमान जी डर दूजांग वहां टोपी मिल गई, कहता को नहीं, कई जन मुझे पता था आपका, लेकिन आप चिंता नहीं करें भाइयों, आप सब मेरे साथ हैं। और आज जिस तरह शुरुआत हमने करी, लेट हम हो गए, लेट तो हो ही जाता हूँ मैं तो शादी भी लेट हुई थी, आपको पता है, सबसे लेट हुई थी राजस्थान में, तो होते होते और जिससे हुई वो आपके सामने बैठी मंच में देखने। आप रोज कहते थे, कई 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 हमारे रिश्तेदार है, कोई बुआ, कोई हमारे और मासी बेके हनुमान कणे भिननी तो ले पगा लगा और ले रहा है। अब गाँव फिर रही हाथ तो पूरा आशीर्वाद ना कहीं ऐसा नहीं हो कि मेरे को नारायण को जिता रहे हो बार बार, इन्हें नहीं जीता ही था रिशार पीर जानते रहे। मैं पहले बताऊं पर हमारे फलकाली दिक्कत हुए ले है ना, मजा आयो। बावंडा के अंदर 3-4 प्रमुख काम हमारे और थे। आपकी सड़क जो बताई, कुर्ची नागड़ी बावंडा धारणावास बेरावास टाडावास, ये तो सड़क अच्छी बन जाएगी। इस सड़क का काम मैं 1-2 दिन में चालू करा रहा हूँ। एक सड़क बावंडा की और बताई थी ना आप लोगों ने, जो बहुत अति आवश्यक थी, उधर नहीं उसको भी भेज दिया हमने, रूढ़ी नाटी वाली भेज दी, उसकी स्वीकृति आ जाएगी। लेकिन एक अपनी थी ना मंगेरा, और एक जो स्थान है ना, स्थान संतों के स्थान, ये 2 सड़कें आपकी बाकी है। दोनों सड़कें जहाँ ग्रेवल सड़क बनाई थी ना, तो मैं आपको आश्वस्त करता हूँ ये दोनों सड़कें भी बनाऊंगा। बावंडा के अंदर कोई डाणी की, अगर 20 डाणी भी है, 15 डाणी भी, कोई भी मार्ग बिना डामर सड़क नहीं रहेगा, ये मैं घोषणा करके आपके बीच जा रहा हूँ। क्योंकि 5 साल एमपी का पट्टा तो मेरे पास ही है, उधर राजस्थान की सरकार है, उधर भजनलाल है, तो एमपी तो मैं हूँ ही 5 साल का, ये तो पट्टा मेरे पास है। आप चिंता नहीं करें, बावंडा में सरपंच साहब जब एमएलए एमपी का कोटा आपके खाते में आएगा तब आपको लगेगा बावंडा में मैंने काम दिया है और काम दूंगा। सरपंच साहब आज आप मिल गए, अच्छा रहा, नहीं तो कल परसों तक हो सकता है पूरा ही फट जाता। लेकिन ये पैसा अब जो मैं दूंगा उसकी वित्तीय स्वीकृतियां अब 13 तारीख के बाद निकलेंगे। सरपंच साहब 13 तक आपको पता आचार संहिता है, आप मुझे और भी काम दे देना, कोई नरेगा वरेगा के जो भी मार्ग चिन्हित कर लो, आपको मजा आएगा कि मैं हनुमान जी के साथ जुड़ा हूँ। मैं आपको ये भी नहीं कहता कि कौन सी पार्टी किधर है, कौन सा सरपंच का ग्रुप किधर है, मैं कभी ध्यान नहीं रखता। मेरे घर पे कोई कागज लेके आता है तो मैं उस काम करने का प्रयास करता हूँ। कई लोग के यार साहब तो सबका ही कागज ले रहे, अरे कागज तो ले रहा हूँ, एक दिन अगर मोदी को बिठा दो ना लोगों के बीच में, तो दूसरे दिन मोदी लुक जाए और रजाई और जाते रहे। पब्लिक के बीच रहना कितना टेढ़ा काम है भाई, पब्लिक के बीच रहना और 24 घंटा रहना।
मैं बार घड़ी घड़ी फोन करो, मैं घर तो कोई कौन बैठा, बोले 20 एक जना आएगा, मैं आएगा तो मैं सो करना जा रहा तो बताओ मैंने बात चिंता सोने वाली भी है ना, सो जन तो उठू सुबह और नहीं उठू जन बचे सो टाइम बाद में हैंग हो जाऊं, तो स्थिति बहुत खराब है भाई। अकेला व्यक्ति हूं, सरकारों से लड़ रहा हूं और ये लड़ किसके ले रहा हूं, आपके लिए। मैं तो 2003 में वसुंधरा के साथ मंत्री बनता और हेलीकॉप्टर में वसुंधरा के साथ घूमता, अगर मैं आपकी चिंता नहीं करता। थारे क्यों चढ़ा मंत्री जी बनया ना, एक तो 1998 में पर्ची देता मने कि मारो भाषण करो, लारे बीजेपी में लेट आया, मैं आगे हो आगे ध्यान है ना, एक भाषण हनुमान जी मारो में कराई। मैं चाहता 4 बार मंत्री रह जाता, मोदी के साथ मंत्री रहता, चार्टर लेके आता, 15 सीटें बीजेपी से लेता, जीतता और 7-8 मंत्री बनाता, मेरे 12-13 एमएलए जीतते, मैं सत्ता के अंदर चला जाता। लेकिन मैं चाहता था कि बड़ी सत्ता हमें मिले, क्योंकि लड़ाई लड़ने वाला कोई नहीं था। अब आप यूं तो कहते कि तेजाजी महाराज बड़े क्यों गया यार, नहीं जानता तो नहीं जानता। जब तेजाजी ने गाथा कौन पहले आप बताओ, तेजाजी इसलिए गाए जाते हैं उन्होंने वचन निभाया, गाय की रक्षा की और ससुराल से अपनी पत्नी के साथ थे। जब बिलखती हुई गुजरी आई तो कहा मुझे जाना पड़ेगा लड़ाई के अंदर, इसलिए तेजाजी महाराज को 1000 साल बाद भी अपनी याद करते हैं। मर तो लोग गणाई रोजना एक्सीडेंट में याद कराए। तो भाइयों, भगत सिंह ने लड़ाई लड़ी, फांसी के फंदे को चूमा, लोगों ने कहा भगत सिंह जी आप क्यों कर रहे हो, किन के लिए कर रहे हो, क्या हो जाएगा। तो उसने कहा मुझे मरना तो है ही, एक दिन वैसे ही मरूंगा, 23 साल का हूँ, 60 साल का होकर मर जाऊंगा, लेकिन हिंदुस्तान को मेरी आवश्यकता है। इस हिंदुस्तान की आजादी के जंग के अंदर भगत सिंह की कुर्बानी से देश के नौजवानों का अंदर उबाल आ जाएगा, हर नौजवान भगत सिंह बन जाएगा और अंग्रेजों को उखाड़ कर फेंक देगा। भारत माता गुलामी की बेड़ियों से मुक्त हो जाएगी। भगत सिंह रहे हनुमान बेनीवाल मंत्री बनाया नहीं बना, इससे क्या फर्क पड़ता, बहुत से लोग मंत्री बन गए, कौन पूछता विचारो। मैंने गजेंद्र सिंह जी की स्थिति देख इनका बहुत पुरानी बात है, जब 13 से 18 वसुंधरा इनको सुबह बुला के बिठा देते, शाम तक खड़े रहते, बहुत विचलित हुए। एक यो हमारो कोई काम है कहीं, सुबह शाम मन खड़ो करते, गज्जू ये लो, गज्जू ये कागज पकड़ो, क्या मैं गज्जू गज्जू कर रहा है, मेरे में चपड़ा चित्र नहीं हूँ वसुंधरा जी का, तो सुबह शाम खड़ा रहता हूँ। अरे मंत्री बनने से भी कुछ नहीं होता मेरे भाई, मैं मंत्री बनना ही नहीं चाहता, मैं संतरी बन के आपकी सेवा करना चाहता हूँ। लेकिन मुझे खुशी है कि देश के किसी कोने में चला जाऊं मुझे लोग जानते हैं। और एक खींवसर जो गजेंद्र सिंह जी का नाम लिखते थे, गजेंद्र सिंह खींवसर, लोग कहने लगे राजस्थान में कि खींवसर तो हनुमान जी बेनीवाल का है, कहने लगे क्योंकि लड़ाई मैंने लड़ी। हाँ, किला और होटल उनका है, ये मैंने नहीं कहा मेरा, मैं कभी गया ही नहीं उधर, वो काम मैंने दूसरों को दे दिया, गढ़ के आगे नाच कूद का और वहां जाने वो चले गए लोग इधर उधर जाने वाले थे। और सबसे दूसरी बात, मेरे घर पे कोई व्यक्ति आया तो उसको मैंने जाति पूछ के काम नहीं किया। हर समाज टिकटें दी 18-23 के अंदर, हर समाज, बावंडा में राजपूत समाज की बड़ी संख्या, मैंने उम्मीदवार लड़ाया बालोतरा 55 और खींवसर के राजपूत समाज के लोगों को कहने से लड़ाया, नौजवान थान सिंह, उन्होंने कहा मांगी टिकट तो मैं लो, हेलीकॉप्टर उतारो, मैं लो उतारो ले जाए। प्रयास भी किया, 20,000-22,000 वोट भी आए, एक नया नेता तैयार किया आपके समाज के अंदर। बाबरी समाज इंदिरा जी हमारी तैयार है, राजस्थान की विधानसभा का, मेघवाल समाज अब हमारे प्रधान जी तैयार हो रहे, अनिल भारूपाल तैयार हुआ, 30 नेता तैयार हुए राजस्थान के अंदर। हर समाज से, राजपूत समाज से भी अब की बार मावली में 40-45,000 वोट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के उम्मीदवार ने लिए थे। इस प्रदेश के अंदर आरएलपी सर्व समाज की पार्टी है और दलित शोषित तबके की बात और लड़ाई सबसे ज्यादा कोई पार्टी लोकसभा और विधानसभा में लड़ती है तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, जिसमें 3 में से 2 विधायक शेड्यूल कास्ट के थे और पार्टी का प्रदेश का अध्यक्ष भी शेड्यूल कास्ट से था, भोपालगढ़ के विधायक। भाई छोड़ गए ब्राह्मण, बताओ बातों की तो लाड रहे, एमएलए बनाया, पार्टी का अध्यक्ष बनाया। और मैं फोन करियो, मैं क्यों कहीं हालचाल है थारा भी पार्टी में, क्यों मतलब ही कौन निकले, मैं क्यों मन फोन तो कर लेना बड़ जा बैठा था तो बैठो थे रहनो के बड़े तो नंबर ही कोने 20-30 नंबर माते मारा कहना तो सिपाही कौन लगावे, मैं क्यों कौन लगाए, तो बीजेपी में बाहर राज में इतना लोग बैठा है, माने कौन पूछे बताओ। अभी भागीरथ जी बीजेपी छोड़ गए तब इनका मान और सम्मान है, लोग तो बीजेपी में दौड़े, अरे बनू छोड़ पाचा आपने नहीं आया,
तो जो धारा के विपरीत चलता है उसी को लोग मानते हैं। और हनुमान बेनीवाल धाराओं के विपरीत चला। उसने राजस्थान के जवान को लड़ना सिखाया, उसने राजस्थान के किसान को लड़ना सिखाया, उसने आपको अपने अधिकारों के लिए लड़ना सिखाया। देश में किसान कर्ज माफी को हवा दी। वो दिन दूर नहीं जब देश में किसान का कर्जा माफ होगा, फ्री बिजली होगी, टोल नाके हटेंगे प्रदेश के अंदर। मैं ये तो नहीं कहता कि देश में एक दिन से हट जाएंगे, लेकिन राजस्थान को टोल मुक्त होना पड़ेगा, इतना विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ। खनिज के पट्टे भी किसानों को दिलाएंगे। भाइयों, जब आया था हटकर, कुछ भी नहीं था इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर। ढाणियों में अंधेरा था, अस्पताल नहीं थे, स्कूल नहीं थे, एक भी कॉलेज नहीं था विधानसभा में। और ने पंचायत समिति थी, पंचायत समिति बनाई, 5 कॉलेज खुलवाए, कुचेरा, खजवाना, 2 खींवसर में बेटियों के लिए अलग, 5 राम बेटियों के लिए अलग, 5 चोड़ी में खुलवा कर रोक दिया बीजेपी के लोगों ने। 5 चोड़ी में भी कॉलेज खुलवाऊंगा। उसके बाद 2 एक और बचे पॉइंट, वहां भी मैं कॉलेज खुलवा के कम से कम बेटियों को पढ़ने के लिए ये नहीं कहना पड़े कि पढ़ाई करना कॉलेज। तो मैं प्रयास करूंगा। और 70 साल की व्यवस्था है, एक दिन में बदल नहीं सकता। एक दिन में तो अगर मुझे कोई सौंप दे राजस्थान के हनुमान जी और कागज पेन ले और वो खजानो है, तो हमारा हिसाब में मैं तो 6-8 घंटा में खाली कर लूंगा खजानो राजस्थान ना। तो प्रयास का कोई नहीं। हर समाज, अभी बावरी समाज के इंदिरा जी ने कहा छात्रावास बनाना। हमारे संखवा साइड में भी साइड में बावरिया की संख्या अलग अलग गुटों में बंट के 2 गुट हो गए। राजू और एक कहने लगे मारे खींवसर जावा, कोई के संखवा जा, अरे मैं कहता यहां मत करो, दोनों जगह कर लो, के बात ठीक होगी बात। अब नई बात लेके नागौर तुम्हें कह दो चुनाव मत करो, पर यहां मत नागौर के लिए भी मैं अलग से व्यवस्था करूंगा। देवासी समाज में बड़ा कार्यक्रम रखा। मैंने कहा आप तैयार हो जाओ, आपका छात्रावास भी बनाएंगे। गाडरे लोहार समाज की बहुत बड़ी संख्या खींवसर विधानसभा क्षेत्र के अंदर। और ये महाराणा प्रताप के वंशज जिन्होंने प्रण किया था कि हम जिंदगी भर इसी तरह हम घूमते रहेंगे और हम प्रण लेते हैं। और मेरे हिसाब से बहुत मजबूत कौम है गाडरे लोहार, जिन्होंने गुर्जरों के साथ आरक्षण की लड़ाई की प्रदेश। मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि उनको भी मुख्य धारा में लाने के लिए सर्टिफिकेट का मामला है, उसको भी मैं जाति प्रमाण पत्र वाला वो भी चालू करूंगा। और दूसरा, खींवसर विधानसभा के अंदर जो भी लोहार समाज के और समस्याएं, आप लोहार समाज के लोग तय कर लें कि नागौर और खींवसर में आप कहाँ चाहते हो, वहीं आपके लिए अलग से पढ़ने का इंस्टीट्यूट, रहने की छात्रावास जो भी आप बताएंगे, मैं उसकी भी व्यवस्था इस समाज के लिए कराऊंगा। मैंने बेलदार समाज की बात भी करी, भील समाज की बात भी करी, तमाम समाजों की बात करी। जो भी समाज हनुमान बेनीवाल को बताएगा, लेकिन अब थके कहें कि 4 कागज मारकर नाक दो और 5 साल 5 साल पहले केयर किया। मानता ही ठाकुर में रोटी खाना खाई सोयों पहले लोग। तो किसी भी समाज को, अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए खुद को लड़ाई लड़नी पड़ती है और दूसरे समाज सहयोग करते हैं। सहयोग करने वाला मैं हूँ, कोई भी तय हो जाए। मैं राजपुरोहित समाज के नौजवानों से कहना चाहता हूँ, आप तैयार हो जाओ, आइए मुझे बताइए, मैं आपके लिए खड़ा हूँ। कहाँ क्या करना बताइए मुझे। राजपूत समाज को अगर आवश्यकता है, हनुमान बेनीवाल खड़ा है। नागौर में अजीत सिंह जी आए 2-3 लोग कि साहब राजपूत छात्रावास, अमर छात्रावास में लाइब्रेरी बनानी है। तो मैंने कहा अजीत सिंह जी क्या बात करो, बनाओ ना। कि लोग क्या हनुमान जी देवे कौन पैसा, मैं ले जाओ आप। 10 लाख रुपए दिए, मुझे ले गए उसके कैसे लेना है सर को कराओ। मैं कि मैं तो मान लिए भी अपना, ये तो चलता रहता है, कभी वोट मिल जाते हैं, कभी कम। मुझे लेके गए, जब मैंने देखा, मैंने कहा 10 लाख में लाइब्रेरी कैसे बनेगी, कम से कम 15 लाख रुपए देने पड़ेंगे। हाथों हाथ 5 लाख बढ़ा दिए। पचबे के हो गया आदमी, तो नेताजी मर्द आदमी है और जो मार्शल को मैं तो मर्दान पसंद करे, तो क्या करो माने मेस और बच्चों के लिए बच्चे मिले मुझे सारे। मैंने कहा बेटा क्या दिक्कत है, कि थोड़ा मेस और मान लो खाना पीना करो। मैं कि तुम एस्टिमेट बना के दे दो, मेस में जितना पैसा लगेगा MP कोटे से राजपूत समाज के जो बच्चे पढ़ते हैं मेरे छोटे छोटे, उनको भी खाने की अच्छी व्यवस्था कराऊंगा। देखो मैं तो जहाँ जाता हूँ ना, मैं परवाह करता ही नहीं, क्योंकि मेरा तो इतना बड़ा नाम हो गया देश और प्रदेश के अंदर। और मैं चाहता हूँ भाई भाई साथ बैठो, लेकिन समझदारी के साथ।
मैं दिन भर काम करूं और 4 लोग गलत कहते लोग कहते तो गलत होगा, 4 जना कहना गलत थोड़ी हो जाओ। यूं तो 10-15% माकड़ा ही मारने वाले फिर मन ला रहे हैं, मर को थोड़े अगला 100% है मारा हाथ है। तो बस लड़ाई कौन लड़ रहा है? तो देखो तो सही। और मैं मेरी लड़ाई नहीं लड़ रहा हूँ। अगर सड़क पे मैं ऐसा व्यक्ति हूँ, सड़क पे गाड़ी लेके जाता हूँ, कई बार सड़क पे झगड़े हो जाते हैं, मैं उतर जाता हूँ। पहले घनमैना ने मुद्दे को कहता है लड़ना 20 तीर उतर जाओ, 5-7 उतर नाट जी 20 तीर, जिसको पीड़ते होते हैं उसको बचाता हूँ सड़क पे। ये कोने में लेर भाग गो, अगर ज्यादा वे तो इस पे आई जो जटी बात करे सड़क पे गाड़ी रोकता हूँ, कोई एक्सीडेंट हो जाता है रुकता हूँ, वो गाड़ी में अस्पताल पहुंच जाता हूँ। ऐसा व्यक्ति हूँ कि अन्याय नहीं, बस बचाए, अन्याय कहीं भी होता है तो मेरी आदत है। अब कोई कहते आदत एकदम थोड़ी बदली जाए, कोशिश तो करी रहा हूँ। और नया छोरा ने सागे रागड़ो की तो दोरो काम है, दिन में 3-3 बार रिसावे, 6 बार मनाना पड़े, मन पास नहीं करो देख ने गियो डरता करा कहीं तो बताओ जे घरला गला ने टाबर रिसाज के भाई साहब घरी कोने बात करता है कर नहीं करो के कने गियो छोरो जवान है। देखो ये प्रयास करना पड़ता भाई, बड़ा मुश्किल काम है। परिवार चलाना मुश्किल है तो पार्टी चलाना बहुत मुश्किल है। और पार्टी चलाना क्या, ये पार्टी में आटा ना कोने मार 50 पैसे में नहीं चला रही हूँ पार्टी, देखो दम चक उठ रही है। कितना साल होगा, पैसे अगर मेरे पास होते तो सीटें नहीं आ जाती मेरी, 15-20 एमएलए आ जाते। कभी झोली थोड़ी फैलाई, कभी आपको तंग थोड़ी किया, कभी ऐसे थोड़ी बोला अरे मार के रुपया कोने नाको आ तो कौन करी ना। लोग तो 1 मिनट में आको करते रोन लाग गया। लोगों ने देखो हमारा कता मजबूत है राजस्थान और देश के। मैंने सम्मान की लड़ाई लड़ी, स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी। अमित शाह ने सारे खाते चेक किए, पार्टी को जब चेक किया तो अचंभित होकर बोला अरे क्या बिगाड़ेंगे हनुमान का, इसके पास तो कुछ भी नहीं। तो सही है, इसके पास कुछ नहीं होता मैं कहीं करें बताओ। तो भाई ये मेरा संघर्ष आपके सामने, और ये लड़ाई कोई मेरी लड़ाई नहीं है, ये खींवसर वर्सेस दिल्ली की जंग है। अगर जीत गए तो खींवसर का हर जाति का व्यक्ति देश में कहीं खड़ा होगा तो लोग कहेंगे कटा कर रहना कि खींवसर का अरे यार बहुत मजबूत होते तो हगला यार। पांच हनुमान में फिर सरकार ने हार भेज दी, कितनी मजबूती खींवसर की। अरे वाह नागौर के लोग। तो ये क्या थोड़े कि भाई एक समाज नहीं जिताया तो सारे ही समाज करते हैं मदद, तो आप जानते हो सारी चीजें। तो सिस्टम पार्टियां बनी है तो पार्टी एक समाज से नहीं चलती। इसलिए मैं आपको आह्वान कि आप लोग जुड़े, मेरा भरोसा करें। और मैं प्रत्येक जाति के लिए लड़ा हूँ। भूंगरा में जब कांड हुआ था तब सबसे पहले लोकसभा के अंदर जाके बच्चों के पास जाके जो जल गए थे जुलूस के, लोकसभा मामला उठा के वापिस आया। और उसके बाद दूसरे लोग चेते, उन परिवारों को जितनी मदद मिल सकती थी सब लोगों ने मिलकर कराई। तो एक जाति से नहीं होती, मैं सारी जातियों में लड़ता हूँ। लोहार समाज को आश्वस्त कर दूंगा, आप निश्चिंत रहें। भावंडा के दूसरे हमारे जितने भी समाज है, मेघवाल समाज की बहुत बड़ी संख्या भावंडा के अंदर, राजपूत समाज की बहुत बड़ी संख्या भावंडा के अंदर। राजपूत समाज को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मुझे जब चुनाव प्रचार की मैंने शुरुआत करी 3 दिन पहले बुला के मेरे को साफा बंधाया, मान और सम्मान किया। मैं विश्वास दिलाता हूं कि जो मैं बात बोल के आया था उस मोहल्ले के अंदर, वो सारी बातें आपके चुनाव के बाद 100% पूरी हो जाएगी। मैं उदार रहूंगा। हमारी एक आदत है, मेरी कोई मदद करता ना उससे 100 गुना मदद उस व्यक्ति की और उस कौम की वापिस करता हूं। जब राजपूत समाज के आरक्षण की बात थी, ब्राह्मणों को आरक्षण की बात थी, बनिया समाज को आरक्षण की बात की, हनुमान बेनीवाल की हुंकार रैलियों के अंदर अलग से पोस्टर लगे हुए थे कि ईडब्ल्यूएस आर्थिक पिछड़ा, जो हमारा आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं उनको ब्राह्मण बनिया राजपूत जो भी लोग हैं वैसे इनको भी आरक्षण मिलना चाहिए। ये बात दूसरे समाज के नेता कह सकते हैं, हिम्मत है क्या उनकी? मेरे में हिम्मत है क्योंकि मेरा समाज मेरे साथ खड़ा है, जवान खड़े हैं, उनको पता है कि हनुमान जी कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे देश प्रदेश को नुकसान हो। और इतनी बात आप मेरी मानते हो, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं एक पोस्ट डाल देता हूँ राजस्थान में और देश में। भाइयों कुछ नहीं करना, कभी बात बिगड़ जाती है शांत हो जाओ, अपील करता हूँ उसी समय शांत हो जाते हैं। कितनी बड़ी बात, ये संघर्ष तो है हमारा 20 साल का। हाँ मैंने जरूर
मेरी जवानी और परिवार, इनको मैं टाइम नहीं दे पाया, खो दिया, लेकिन फिर भी आप मेरा परिवार हो। लोग मुझे कहते हैं किसके लिए भागते हो, तो मैं कहता हूँ इन सब के लिए भागता हूँ। मेरे घर में कोई कलेक्ट्रेट नहीं बना, कोई आरजेएस नहीं बना, लेकिन दूसरे किसान का, दलित का बेटा कलेक्ट्रेट भी बनता है। मैं खुश होता हूँ कि देखो ये मेरा भाई है, ये मेरे परिवार का ही है, उनको मान के मैं चलता हूँ। और ये चीज आप अच्छी तरीके से देखते हो। भाइयों, मेरा किसी झगड़ा नहीं, और मेरे समाज का व्यक्ति अगर बदमाशी करता है तो उसके खिलाफ हूं। अब ये एसपी नागौर में किसके समाज का है बताओ आप? तो फिर सब ज्यादा परेशान किसके लोगों को करता है? तो समझ जाओ इन बातों को। इसलिए इन बातों को समझो, हर चीज को समझो और आगे बढ़ो। कुछ लोग मुझे कह रहे थे कि गजेंद्र सिंह जी और हनुमान जी मिले हुए। मैंने कहा कैसे मिला हूं बताओ मुझे, कि आप अगर खड़ा नहीं करते तो गजेंद्र सिंह जी हार जाते। तो मैं उससे मुझे क्या फायदा होता? आरएलपी ने 50,000 वोट लिए भाई, लो आउट के अंदर। पार्टी का वोट बढ़ा कि नहीं बढ़ा, मैं ये थोड़ी देखूंगा कि कौन हार रहा कौन जीत रहा। अगर 10,000 वोट मिल जाते ज्यादा तो 60 पे हम आ जाते, वो नीचे आ जाते और आरएलपी जीत जाते। ये जो पार्टी बना के चलता है वो ये नहीं सोचता कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। हाँ ये सही है, जिनको मैंने तैयार किया और वो मुझे मारने के लिए दौड़े, तब मैंने वहां जरूर आंख बंद कर ली, मैं पड़ गया नीचे। हाँ 10-15 लोग हार गए, मैं हनुमान ने मार दिया, मार लो चलो, वो 5 साल तो आएगा पाँच 30। जिनको मैंने तैयार किया, जिनकी मदद मैंने की, अगर वो भस्मासुर बनने का प्रयास कर रहे थे तो मैंने उनको ठीक ठाक किया, बाकी किसी को भी ठीक ठाक नहीं किया। और अगर लो आउट का मैंने चुनाव लड़ा तो विष्णु समाज के सैकड़ों लोगों को पूछ के लड़ाया। अब उन लोगों ने वोट कम दिए, जाट समाज में पूरा वोट डाला लो आउट के अंदर। ये पता है विष्णु समाज के मेरे भाई बैठे सामने, बंसी देखो हम मैं तो वोट अपना आ जाएगा, बोतल ने दे दिया। अब थकड़ा आगा पाछो मैं कहीं कर छू बता, सब जगह तो मारा कहना हूं चले कोने मने थे 2000 में ले रहा है 25 कई बार चल जाती है हवाएं, लेकिन मेरी कथनी और करने में कोई अंतर नहीं। और मैं किसी से मिल भी जाऊंगा रात को तो आपको बता दूंगा कि मैं मिल ली रात। ऐसा नहीं करूंगा कि मैं मार्केट में रहूं रात में मिलूं कटेर छुरा कटे चलाऊं और पगा कटे पड़ूं और साप मन नहीं बंदाए दूं और बीजेपी ने कांग्रेस ने चाहता चाहता है 12 आई पड़ी बात आ है बात ए मानता कौन मुंजी। अरे मैं क्यों गड़बड़ है कि है कौन कदई कौन है मैं देख लीजिए नहीं हुए तो एक ये थाना साहब इतनी कहीं था पड़ा मैं मानता ठाई पड़ो और काम कहीं करा ओही तो काम करा मैं भूखाती से फिर भगवान ही कृपा है मारी तो इतनी कृपा है कि अभी छोड़ो लंबी अभी बात भामुंडा में दोबारा जब आएंगे करेंगे। मात्र शक्ति बहुत तादाद के अंदर बैठी है, बेटियों को बच्चों को सबको मैं आश्वस्त करता हूँ कि विकास भामुंडा के अंदर खूब हुआ। 2-3 गलियां जो भामुंडा की बाकी है, अब डीएमएफटी की अगली मीटिंग के अंदर भामुंडा को बिल्कुल आपके तमाम गलियों के अंदर सारा सीसी वापस नए सिरे से करा देना। भामुंडा एक भी मोहल्ला बाकी नहीं। राजपूत समाज के सामुदायिक भवन की बात अपन ने करी और कुछ मुद्दे थे वो तो मैंने हाँ करी ली, वहां पे वापस हाँ कर रहा हूँ। और ये दूसरे सर्व समाज हमारा राजपूत समाज के आप बता देना मुझे मुंजी जब भी आके करना मैं करूंगा। अब समय बहुत हो गया, 2 प्रोग्राम हो रहे फिर जाना भी है, परेशान बहुत हो रहे हैं। आज पहला दिन था, अब उठो मत रुको बजे कर नरसिंह जी कर मत थोड़ा अब 5-7 जमा बोल दो ठीक है। बोले तेजा जी महाराज की, राम साहब पीर की, खेतेश्वर भगवान की, जगदम्बा भवानी की, जोग माया की, बाबूजी महाराज की, भोमिया जी महाराज की। और अब एक मिनट रुको भाई, एक मिनट 11:45 राष्ट्रीय पार्टी का आज स्थापना दिवस है 6ठा। 6 साल हो गए, क्योंकि अगले गांव में जब भाषण दूंगा तो तारीख 30 हो जाएगी। आरएलपी जो आपके संघर्षों से बने, मुझे याद है वो सारे चेहरे जो सामने बैठे हैं, किस तरह मेरी विकट विपरीत परिस्थितियों के अंदर मेरा साथ देते थे। डीजल की तो महंगा बैठा था ना, 3-4 हजार 5,000 में तो जयपुर बन पहुंची जाए।
गाड़ियां के तेल भरा भरा के कैसे राजस्थान में मेरे साथ घूमते, लाखों रुपए खर्च करके अपनी कमाई से। मैंने नहीं भराया तेल कैसे, आपने लड़ाई लड़ी, प्रयास किया, पार्टी बनी और 6 साल उस पार्टी को गए। उस स्थापना दिवस की तो शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और आज आपको पढ़ लेना है कि इस आरएलपी को मजबूत रखेंगे, क्योंकि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का है झंडा, जिसको वो सम्मान के रूप में पूरे देश का नौजवान देख रहा है। वो उम्मीद के साथ देख रहा है कि एक दिन राजस्थान की सत्ता पे आरएलपी का कब्जा होगा। और ये आरएलपी दलित, शोषित, पीड़ित और सर्व समाज की पार्टी। इसलिए भाइयों, मैं इस मौके पे आज सुबह अवसर पे कि भावंडा के अंदर 12 बजने से पहले मीटिंग है, भावंडा में मैं आपके बीच वोट की अपील करने के लिए आया हूँ। और अब की बार मुझे लग रहा है कि अपना चुनाव चिन्ह भी 1 नंबर पे आएगा, ऐसा लग रहा है मुझे। ये रणनीति का हिस्सा है, इसलिए चुनाव इसी हिसाब से करो। 1 नंबर पे आए तो मियां तो 5 नंबर मानते तो 1 नंबर में राखता मन 1 नंबर पे आएगा, फिर ज्यादा वोट डालोगे, जानता है वोट नाक रहा। हाँ बिल्कुल। और अब की बार आपका मूड देख के लग रहा है अब के भावंडा में आगे काट दो ना, जोरदार वोट सरपंच साहब, बजट ठोक दो ना जोरदार। क्यों सुनो, कैंडिडेट भी देख लो था हमारी बात। मैं तो 2 भाई तो हैं, सड़क राम जानती रुको 2 तो मैं हाई था के सुनो, मेघ सिंह जी रे, डूडी जी रे, पूंजी मेघवाल रे, गारंटर। और विधानसभा में देख लो, आज भाषण देना जाने सीख गया ना। कम थारे बीजेपी लाऊं तो ठीक बोले, काई बताओ मुझे। हाँ तो बोलो होशियार हो जाए अरे नहीं हो भाषण देने में तो विधानसभा में है ना बोल देंगे। और इंदिरा जी बताते रहते हैं, इंदिरा जी सागी इंदिरा जी तो बहन है कोई मारी મને તો આજ થાક જાવ હોયો કઈ પાછા જીત જાવ તો હાલ ઘણા ચુનાવ બોર્ડ પડ્યા મુંડા કટે કટે વિજય મામલો કઈ ઠાપડા કટે ઉપચુનાવ है राजस्थान में ठा थोड़ी पड़े 12 कटे आओ चलो ये लड़ा जे अपन पूछो थोड़ी कटी सीट में उतार दो। हिम्मत रखो और कोई नहीं लगे के कोनी ने मार दिन देख लाई बोल 25 साल लड़ रही हो जना अपनी ताकत आ जाए। कई छोरा रात के मैं 10 मिनट में आत्महत्या कर रहा हूं, मुझको आत्महत्या मतलब मेरे से बात तो कर ले, पर वो मारू बात करे। मैंने एग्जाम दिया, मेरा रीट में सिलेक्शन नहीं हुआ। अच्छा मैं फिर क्या हुआ, तेरी जमीन कितनी है, 100 बीघा मेरे पे। कितने भाई हो, 2 भाई है, मतलब मेरी सगाई टूट गई। अच्छा फिर और क्या हुआ, और तो इतना ही हुआ। मैं अब मेरे सुन ले 302 में जेल में परिवार बर्बाद कर दिया लोगों ने, राजस्थान के तमाम नेताओं से लड़ाई और मंत्री पदों को ठोकर। और मुझे हराने के लिए धर्मेंद्र हेमा मालिनी आए 20 साल पहले। कौन आए थे? धर्मेंद्र टंकी में चढ़ गए तो पढ़ो जाने बोर्ड दो तो हराए जीवन। और मैंने कहा तमाम राजस्थान की मेरी बिरादरी के बड़े लोग, तमाम गुंडे बदमाश सत्ता को ठोकर मारी कि साहब आप तो मेरे भाई हो। तो मैं क्यों चुपचाप फोन रख सो जाए, मिल लीजिए, मरनों को नहीं।